हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सब लोगों को मेरी ओर से। मैं नवीन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं, मॉक टेस्ट करा रहे हैं। खास तौर पर आज का जो मॉक टेस्ट है वो जो आपका आईबी का एग्जाम होना है, स्पेशली इंग्लिश का, उसके ऊपर मेरा मॉक टेस्ट टारगेटेड है। ओके, उस मॉक टेस्ट में, आज का जो मॉक टेस्ट है, हम आपको वो सारी चीज़ें कवर कराएंगे जो आपके एग्जाम में होने वाली हैं, जिसमें वकैब का पार्ट भी है, नरेशन भी है, एक्टिव पॉसिव भी है, ग्रामर भी है। ऑल थिंग्स विल बी कवर्ड। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, चलो देखो, मॉक टेस्ट नंबर 64 है। 63 ऑलरेडी हम करवा चुके हैं। 63 नंबर नहीं है, टोटल 63 हो चुके हैं। स्टूडेंट्स प्रीवियस को भी बना सकते हैं जो पहले वाले हैं। ओके, चलिए। फाइंड एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको गलती ढूंढनी है पीछे वाले सेंटेंसेस में क्या है जो नीचे सेंटेंस लिखा गया है। सॉरी, द क्यूरेटर टोल्ड अस, क्यूरेटर ने हमें बताया, द म्यूजियम वाज नॉट ओपन्ड, म्यूजियम को नहीं खोला गया था, टू द पब्लिक ऑन संडे, संडे के दिन पब्लिक के लिए। ओके, सेंटेंस देखो ध्यान से, पास्ट टेंस में है। द क्यूरेटर टोल्ड अस, पहली चीज याद रखनी है, टोल्ड आ गया मतलब पास्ट टेंस है। ओके, चलिए ठीक है। टोल्ड अस, हमें बताया। देखिए, टोल्ड के बाद कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होती है, ये बिल्कुल सही है। द म्यूजियम वॉज नॉट ओपन, म्यूजियम को नहीं खोला गया था। सेंटेंस क्या है? पैसिव वॉइस में है। इजम और वॉज वर्ब के साथ इन जनरल जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है तो सेंटेंस पैसिव वॉइस होता है। तो देखिए, म्यूजियम को नहीं खोला गया था, इट मीन्स द सेंटेंस इज इन पैसिव फॉर्म। टू द पब्लिक ऑन संडे, संडे के दिन। किसके लिए नहीं खोला गया था? पब्लिक के लिए। तो पब्लिक के लिए नहीं खोला गया था। तो जब भी हमें ऐसा बोलना हो किसी चीज के लिए ये किया गया है, किसी के लिए किया गया है, तो दैट केस हम लोग जो है किसका यूज करते हैं? फॉर का यूज करते हैं, ना कि टू का। तो टू द पब्लिक की जगह किसका यूज हो जाएगा? फॉर द पब्लिक ऑन संडे। फॉर द पब्लिक ऑन संडे। नेक्स्ट देखो, काइंडली कंफर्म बाय लेटर, लेटर से कंफर्म करो, एंड टेलीफोन दैट यू विल बी एबल टू अटेंड द इंटरव्यू, कि आप इंटरव्यू को अटेंड कर सकते हैं। क्लियर है? देखिए, काइंडली कंफर्म बाय लेटर। देखिए, सबसे पहले सेंटेंस को समझो। कंफर्म क्या है? एक वर्ब है। तो काइंडली किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को। तो एडवर्ब हो गया। काइंडली कंफर्म बाय लेटर, लेटर के द्वारा या टेलीफोन के द्वारा हमें प्लीज ये बात बताओ कि दैट यू विल बी एबल, सेंटेंस दैट से नया शुरू हो रहा है। देखिए, जब भी दो सेंटेंसेस अलग अलग हों तो जोड़ने के लिए हम इन जनरल उनके लिए कंजंक्शन का यूज करते ही करते हैं। तो यहां पर दैट एज ए कंजंक्शन यूज हो गया, ये ठीक है। टू अटेंड द इंटरव्यू, इंटरव्यू अटेंड करने के लिए। सेंटेंस में कहना चाह रहा है कि लेटर के थ्रू या आप टेलीफोन के थ्रू हमें क्या करो? कांटेक्ट करो, कंफर्म करो। जो बाय का यूज हुआ है, बाय का मतलब होता है के द्वारा। तो बाय का इन जनरल जो हम यूज करते हैं वो किस कॉन्टेक्स्ट में करते हैं? जब हमें किसी पर्सन की बात करनी हो, किसी एज ए मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करनी हो, जैसे कि बाय बस, बाय ट्रेन, ये हो गया। इट वॉज डन बाय मी, मेरे द्वारा किया गया। द लेटर वॉज रिटन बाय मोहित, ये सब हो गया। ठीक है, बाय डूअर के लिए। लेकिन बात किस चीज की हो रही है? कि लेटर और टेलीफोन की। तो लेटर और टेलीफोन जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में यूज होते हैं, तो उनके लिए हम बाय का नहीं, किसका यूज करेंगे? थ्रू का यूज करेंगे। THROUGH, ए आंसर इज करेक्ट, थ्रू का यूज होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। लॉन्ग कार जर्नीज, जो लंबी कार की जर्नीज हैं, ओके, जर्नी का प्लूरल जर्नीज, ठीक है। आर इवन लेस प्लेजेंट, वो कम प्लेजेंट है, यानी कि कम सुविधाजनक है। लेस बिल्कुल ठीक है, कंपैरिजन हो रहा है। फॉर इट इज, क्योंकि क्वाइट इम्पॉसिबल टू रीड इवन, कि वहां पर पढ़ना लगभग जो है वो क्या है? असंभव है। ओके, तो देखो सेंटेंस में क्या कह रहा है? आर इवन लेस प्लेजेंट, फॉर इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू रीड इवन। नहीं, ये इवन किसके लिए यूज हुआ है? पढ़ने के लिए। तो इवन जो है वो टू इन्फिनेटिव से पहले यूज होगा, तो क्या हो जाएगा? इवन टू रीड। दिस इज करेक्ट, सी आंसर इज इवन टू रीड। नेक्स्ट देखो, आस्क हर टू कॉल मी, उससे कहो कि मुझे कॉल करे। बिल्कुल। व्हेन, जब, शी विल कम बैक, वो वापस आएगी। सेंटेंस कंडीशनल है। कंडीशनल सेंटेंस में ये कहना चाह रहा है कि उसे बोलो कि मुझे कॉल करे, लेकिन कब? जब वो वापस आए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो क्या कह रहा है? आस्क हर टू कॉल मी, ठीक है। व्हेन के बाद आपको पढ़ा रखा है कि विल शैल का यूज नहीं होगा, सो क्या हो जाएगा? व्हेन शी कम्स बैक, कंडीशनल सेंटेंस में खास तौर पर व्हेन के बाद शैल विल का यूज हम लोग नहीं करेंगे। और भी कई वर्ड्स हैं, जैसे कि if, when, until, unless,
नो सुन, एज सुन एज, आफ्टर। इन वर्ड्स के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि हम लोग विल शैल का यूज खास तौर पर जो कंडीशन प्रेजेंट की हो उसका यूज हम नहीं करेंगे। आप ये नहीं बोलोगे आफ्टर यू विल कम टू दिल्ली आई विल मीट यू, आप बोलो आफ्टर यू कम टू दिल्ली आई विल मीट यू। एज सुन एज जैसे लिखा गया, एज सुन एज का मतलब जो ही, एज सुन एज ही कम्स, जो ही वो आता है, आई विल कॉल यू, सही है। आपको ये नहीं बोलना एज सुन एज ही विल कम, ये गलत होगा। तो ये वर्ड्स रैंडमली आप याद रख लेंगे, व्हेन ही कम्स बैक। नेक्स्ट देखो, इन द बैक साइड ऑफ आवर हाउस, हमारे घर के बैक साइड में, वी हैव ए रॉक गार्डन, हमारे एक रॉक गार्डन है। इन द बैक साइड ऑफ आर हाउस, हमारे घर के बैक साइड में, तो बैक साइड इन का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा, एट द बैक साइड ऑफ आवर हाउस। एट द बैक साइड ऑफ आवर हाउस वी हैव ए रॉक गार्डन, हमारे घर में क्या है, एक रॉक गार्डन है। इन द बैक साइड नहीं, एट द बैक साइड। शी वॉन्ट्स, ओ बहुत अच्छा सेंटेंस है, शी वॉन्ट्स वो चाहती है, दैट यू शुड परफॉर्म वेल, कि तुम्हें अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। ओके तो यहां पर एक छोटी सी कंडीशन याद रखनी है। देखो शी सिंगुलर है, बिल्कुल ठीक है, वर्ब भी सिंगुलर यूज हो गई, वॉन्ट्स ये भी ठीक है, दैट यू शुड परफॉर्म वेल, जो वॉन्ट होता है ना, वॉन्ट के बाद हम लोग दैट क्लोज का यूज नहीं करते हैं, कभी भी वॉन्ट के साथ दैट का यूज नहीं होगा। तो किसका यूज होगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। तो देखिए दैट हटाइए और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो देखिए शी वॉन्ट्स यू, शुड भी हटा दीजिए, यू हो गया, टू परफॉर्म वेल। ओके तो यहां पर दैट हटा देना है, शुड हटा देना है, और यू लिख देना है, और टू, और आगे परफॉर्म एज इट इज हो गया। हमारा बी ऑप्शन जो है वो गलत है, और यही हमारा आंसर है। जैसे कि आई वॉन्ट दैट यू शुड कम ऑन टाइम, ये सेंटेंस अगर ऐसा बोला जाता है तो गलत है। तो कैसे बोला जाएगा, आई वॉन्ट यू टू कम ऑन टाइम, ये लीजिए, यू शुड को हटा दीजिए, ये याद रखना है, आपको भूलना नहीं है। नेक्स्ट देखो, he ordered to his servant to do as he was told, उसने अपने सर्वेंट को ऑर्डर दिया कि वो ठीक वैसा ही करे जैसा उसे बोला गया है। So he ordered to his servant, ओहो बहुत कॉमन सा सेंटेंस है, to do ये सही है, as he was told जैसा कि उसे बोला गया है, सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, ये भी सही है। अरे भाई गलती सिंपल सी है, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके साथ हम प्रपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, और उनमें से ऑर्डर भी एक है, टेल है, टीच है, लव है, लाइक है, हेट है, देयर आर मेनी वर्ब्स, सो ऑर्डर इज अमंग दैम। दिस इज ऑर्डर, टू का यूज नहीं होगा। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, टू हटा दीजिए। नेक्स्ट पे आते हैं, इट वॉज फॉर्चुनेट ऑल ऑफ द इनमेट्स एस्केप फ्रॉम द ब्लेजिंग फायर, ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि जितने भी रूम के अंदर थे वो सारे आग से बच गए। ओके सेंटेंस को ध्यान से समझिए, इट वॉज फॉर्चुनेट, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। बात क्या है, अगला सेंटेंस शुरू हो गया, तो दो सेंटेंसेस हैं, दोनों शुरू हो रहे हैं, देखिए जरा, इट वॉज फॉर्चुनेट बिल्कुल ठीक है। तो दो सेंटेंसेस को जब भी हम जोड़ेंगे, तो जोड़ने के लिए अभी अभी मैंने क्या बताया, कंजंक्शन का यूज करेंगे, तो यहां पर तो कंजंक्शन है नहीं, तो इसको हटाइए और इसको सही कीजिए, इट वॉज फॉर्चुनेट दैट, ओके, ऑल द इनमेट्स, ये हो गया क्लियर। अब बच्चों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये दैट तो समझ में आ गया, चलिए आपने दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ दिया है, सर एक बात बताओ, ऑल के बाद आपने ऑफ क्यों हटा दिया। बिल्कुल सही है, ऑल और बोथ, रिमेंबर ये याद रखना है, इनके बाद हम लोग ऑफ का यूज कब करेंगे, जब इनके आगे कोई प्रोनाउन दिया गया हो। बाई चांस मान लीजिए ऑल या बोथ के साथ कोई प्रोनाउन नहीं दिया गया है, आगे नाउन दिया गया है, तो हम दा लगा देंगे और साथ में नाउन लगा देंगे। ऑल द बॉयज वर प्लेइंग, ये सही है, ठीक है बिल्कुल, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं बोलना है, ऑल ऑफ द बॉयज वर प्लेइंग, ये गलत है, ऑफ का यूज नहीं होगा। ऑल द बॉयज वर प्लेइंग, ऑफ मत लगाओ, तो ऑल ऑफ द इनमेट्स गलत है, ऑल द इनमेट्स ये ठीक है, और दैट आ जाएगा। ओके हाँ ये सही है, ऑल के साथ ऑफ, फॉर एग्जाम्पल ऑल ऑफ यू वर प्लेइंग, ठीक है,
ये लीजिए, ऑल का यूज हो गया, यू का यूज हो गया, साथ में किसका यूज हो गया, ऑफ का यूज हो गया। ऑल ऑफ यू आर प्लेइंग। प्रोनाउन आएगा, ऑफ आएगा। नेक्स्ट देखो, द कमेटी इज थिंकिंग नॉट टू ब्रिंग अराउंड एनी चेंज इन द बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, द कमेटी इज थिंकिंग, कमेटी ये सोच रही है कि हमें जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी परिवर्तन नहीं लेकर आना है। तो ब्रिंग अराउंड, ओके, द कमेटी इज थिंकिंग, ठीक है। नॉट टू ब्रिंग अराउंड, ब्रिंग अराउंड नहीं होता है, ब्रिंग अबाउट होता है, किसी चीज को लेकर आना। एनी चेंज इन द बेसिक स्ट्रक्चर। ब्रिंग अबाउट मतलब किसी चीज का कारण बनना, किसी चीज को सामने लेके आना, दैट इज ब्रिंग अबाउट। ओके, नेक्स्ट देखो, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड, मैं योजना बना रहा हूं। लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है योजना बनाना। लुक फॉरवर्ड के साथ टू का यूज भी होगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, मैं योजना बना रहा हूं, टू का यूज हो गया। और इसके बाद हमेशा याद रखिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होगा। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू सून, मैं तुमसे मिलने की योजना बहुत जल्दी बना रहा हूं। ये ए पार्ट हो गया, दिस वन इज बी पार्ट। ओके, तो टू मीट यू गलत है, किसका यूज हो जाएगा, टू मीटिंग यू। सी आंसर इज। जैसे कि एक और भी है, फॉर एग्जाम्पल, एक तो हो गया लुकिंग फॉरवर्ड टू, एक होता है विद अ वी टू। ओके, प्रॉन टू, एडिक्टेड टू। इन सब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी, जिसे हम इंग्लिश में नाम देते हैं जिरंट। तो ये वर्ड आपको याद रहने चाहिए। और भी वर्ड से मैंने 4-5 लिखवाए हैं, लुक फॉरवर्ड टू भी उसमें एक है। सिनोनिम पर आते हैं, सरमाउंट। ओके, सरमाउंट का मतलब होता है किसी भी चीज को, यू कैन से दैट सरमाउंट, सरमाउंट। ओके, सरमाउंट का मतलब बताओ, सरमाउंट का मतलब होता है किसी चीज को जीत लेना, किसी चीज पर काबू पा लेना, दैट इज कॉल्ड कॉन्क्योर। कॉन्क्योर, विन कर लेना किसी को। इसका हमें सिनोनिम बताना है। सरमाउंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, ओवरकम। ओवरकम का मतलब क्या होता है, किसी चीज पर काबू पा लेना। ओके, एडवाइज, एडवाइज का मतलब होता है सलाह देना किसी को। सरेंडर, समर्पण कर देना। रेलिंक्विश हो जाएगा, किसी चीज को छोड़ देना, छोड़ देना। ठीक है, गिव अप कर देना, छोड़ देने के कंटेक्स्ट में होता है सरेंडर। अच्छा वर्ड लिखेंगे, शो अ वाइट फेदर। इसका मतलब भी यही होता है कि किसी चीज को सरेंडर कर देना, शो अ वाइट फेदर। अटैक, अटैक का मतलब होता है आक्रमण। इसके लिए अच्छा वर्ड यूज करेंगे, असॉल्ट। असॉल्ट, असॉल्ट का मतलब होता है आक्रमण, अटैक का मतलब होता है आक्रमण। तो सरमाउंट का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ओवर का। क्वेश्चन 12 की तरफ बढ़ते हैं। सॉलिसिट, सॉलिसिट का मतलब होता है किसी से रिक्वेस्ट करना, पोलाइटली। ओके, तो द करेक्ट आंसर इज रिक्वेस्ट रहा ना, ये रहा। क्लियर है। सिनोनिम बताना है, बिगेट, बिगेट का मतलब होता है पैदा करना। प्रोपेगेट भी हो सकता है, पैदा करना। एंग्री का मतलब गुस्से में होना, दैट यू कैन से दैट ग्रम्पी, चिड़चिड़ा होना, ग्रम्पी। एग्री का मतलब होता है सहमत होना, कोइंसाइड हो जाएगा, किसी से सहमत होते हैं हम। ओके, जैसे कि और भी अच्छा हो जाएगा, अकॉर्ड भी हो जाएगा, किसी से सहमत होना। अब आ जाते हैं आगे एंटोनिम पर। अबंडन बहुत अच्छा वर्ड है। अबंडन का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना। ओके, मैं पहले भी बता चुका हूं, किसी चीज को छोड़ देना, जैसे कि मरून, रिनाउंस, छोड़ देना। रिवाइव, रिवाइव का मतलब होता है कि सर किसी चीज का पुनर्जन्म होना, किसी चीज में दोबारा जान डालना, दैट इज नोन एज रिवाइव। फोरसेक, छोड़ देना। डिफीट, हार जाना। रिगेन, रिगेन का मतलब होता है किसी चीज को दोबारा प्राप्त करना। तो रिवाइव और रिगेन जो दोनों एक जैसे वर्ड है, लेकिन रिवाइव मतलब जान डालना और रिगेन का मतलब होता है पुनः प्राप्ति करना। अबंडन का मतलब छोड़ देना, इसका अपोजिट हो जाएगा। सी आंसर इज करेक्ट, रिगेन।
रीगेन। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, देखिएगा। बिट्रेयल, बिट्रेयल का मतलब होता है किसी को धोखा देना, चीट करना, चीट धोखा देना, ये रहा। ट्रिजन का मतलब भी धोखा देना होता है। फो का मतलब होता है दुश्मनी। लॉयलिटी, लॉयलिटी का मतलब होता है वफादारी। तो बिट्रेयल का उल्टा क्या हो जाएगा? सी आंसर इज करेक्ट, वफादारी, लॉयलिटी। नेक्स्ट पे आते हैं। रिटन स्टेटमेंट अबाउट समवंस कैरेक्टर, किसी व्यक्ति के चरित्र के बारे में एक लिखी हुई स्टेटमेंट यूजुअली प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर, जो किसी एम्प्लॉयर को जो है ना दी जाती है एम्प्लॉयर द्वारा। तो लाइसेंस गलत, लाइसेंस तो होता है किसी चीज की स्वीकृति देना। मेमोरेंडम का मतलब होता है किसी भी चीज की डिमांड जो होती है उसको एक जगह लिख के और उसको मेमोरेंडा बनाना, दैट इज कॉल्ड मेमोरेंडम, ठीक है। क्रेडिट, किसी काम के लिए किसी को श्रेय देना। टेस्टिमोनियल का मतलब होता है किसी चीज का सर्टिफिकेशन, ऑथेंटिफिकेशन। सो करेक्ट आंसर इज बी, टेस्टिमोनियल। आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बना रहा हूं मैं जितने भी क्वेश्चंस हैं। नरेशन भी आएंगे आपके, जो अभी आईबी का पेपर होना है परसों, उसके लिए। द स्ट्रेंजर आस्क वेयर डू यू लिव, स्ट्रेंजर ने पूछा आप कहाँ रहते हो। नरेशन का सेंटेंस आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। द स्ट्रेंजर आस्क, बिल्कुल ठीक है। जब भी कोई सेंटेंस याद रखना WH से शुरू होता है ना, तो इन्वर्टेड कोमास की जगह कोई कंजक्शन नहीं आएगा, आप दैट मत लगाओ, ओके। तो क्या करें? आस्क, ओके। आस्क तो आस्क में रहेगा, चेंज नहीं करना है। अच्छा, वेयर डू यू लिव, डू यू क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, किसमें चेंज कर देंगे? पास्ट इंडेफिनिट में, वेयर आई लिव्ड। सी आंसर इज करेक्ट। 17 आई एम एंग्री अपॉन यू, मैं तुमसे बहुत ही क्या हूं? गुस्सा हूं। जब आप किसी से गुस्सा होते हैं ना, तो उसके साथ अपॉन का यूज नहीं करते, एंग्री विथ यू, किसी पर्सन से, सही है। एंग्री एट, किसी चीज से गुस्सा होना, समथिंग, एट समथिंग। एंग्री एट कब लगाओगे? जब आप किसी चीज पर गुस्सा हो, जैसे कि आई एम एंग्री एट योर बिहेवियर, बिल्कुल सही है। आई एम एंग्री विद यू, मैं तुमसे सहमत हूं, तो ये चीज हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन आज का। पेंट द विंडोज नहीं है, पैसिव वॉइस बनाना है, पेंट द विंडोज है। पेंट द विंडोज, खिड़कियों पर पेंट कर दो। सेंटेंस डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। इट मींस आप जानते होंगे सेंटेंस कैसा, इंपैरेटिव है। इंपैरेटिव सेंटेंस है, जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे हम लेट का यूज करेंगे। लेट प्लस में सब्जेक्ट, देखिए ये रहा लेट प्लस में सब्जेक्ट, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी आंसर इज करेक्ट। लेट शुड बी गलत है, विंडोज आर पेंटेड ये भी गलत है, बी आंसर इज करेक्ट। 18 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। आज के लिए ये ध्यान रखना है, अपना स्कोर फाइनल एग्जाम में जाने से पहले मैच करें। बिल्कुल ऐसा ही पेपर एक आपको जो है ना मिलने वाला है। So thank you for watching my video, and so please if you like it, share and subscribe. Thank you, bye.